आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं अकेला नहीं होता। जिन बच्चों ने मुझे आज पहली बार ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूं कि मेरे साथ मेरे को होस्ट हुसैन भाई होते हैं। वो आकर आपको बताएंगे कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन होंगे मेहमान और किसका होगा इम्तिहान और होंगे कौन कौन के सेगमेंट। जी हुसैन भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताएं प्यारे बच्चों को। और एक तो वो बच्चे हुसैन भाई जो हमें देखते हुए आ रहे हैं और कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने हमें आज पहली बार ज्वाइन किया, तो आप दोनों को साथ लेके चलें। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको तो मालूम होगा कि पहले हम मुबल्लिग के दावत इस्लामी को बुलाते हैं, फिर हम नात खां को भी बुलाते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हमारे सिलसिले को, उनको मैं अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट बताता हूँ। हम लाए हैं आपके लिए दिलचस्प सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज़ एक ख्याल, जिसके अंदर मैं हमारे यहाँ मौजूद मेहमानों को एक लफ्ज़ दूंगा और उनके जहन में जो ख्याल आएगा वो बताएंगे मुझे। और इसी तरह हमारा दूसरा सेगमेंट भी है। दूसरा सेगमेंट कहानी है जिसके अंदर हामिद भाई हमें कहानी सुनाएंगे और इसके मुतालिक मैं सवाल पूछूंगा। फिर हमारा तीसरा सेगमेंट है किस्मत आजमाएं। इसके अंदर यहाँ बॉक्सेस होंगे और आपको अपनी किस्मत आजमानी हो। उसके बाद अशार चैलेंज जो हम नात खाओं के लिए रखते हैं कि वो आए और हमें प्यारी। इसके बाद हम इनसे एक नात भी सुनते हैं और उसके बाद हम पिक्चर के पीछे क्या है, ये हमारा अगला सेगमेंट है, वो भी हम करते हैं, शामिल करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आपने हुसैन भाई से सुना इस प्रोग्राम का फॉर्मेट। आइए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम आपका इम्तिहान। जी हुसैन भाई। मैं दावत देता हूँ कि वकार भाई आए और उनके पार्टनर के साथ भी आए, उबैद भाई के साथ। जी उबैद भाई और वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो नातखो हैं उनके साथ के जो पार्टनर है वो आ गए। अब हुसैन भाई। अब मैं दावत देना चाहूंगा महरोज भाई और उनके पार्टनर उजैर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम, खैरियत से हुसैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वकार भाई, आप कैसे हैं उजैर भाई? तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम आपका इम्तिहान। जी हुसैन भाई। हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। इसमें हुसैन भाई आपको एक लफ्ज़ देंगे और आपको ये लफ्ज़ सुनते ही जो पहला ख्याल आ रहा है, जो नसीहत की बात है, कोई अच्छी बात हो, आपके जहन में कुछ भी आए वो आप बोल सकते हैं। पर ये होगा आपके लिए, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए। रैपिड फायर। जी ये आप दोनों के लिए, आप लोग। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से कहेंगे? आप लोग, हम लोग आप लोगों से पूछेंगे। नहीं, आप पूछेंगे, हम जो जवाब देंगे वो आपके लिए देंगे या मदनी चैनल के नाजरीन के लिए देंगे। ठीक है जी। ऐसे जवाब होने चाहिए कि लोग इससे फायदा उठा सके। अब ये तो वक्त ही बताएगा। चले जी। आइए महरोज भाई से शुरू करते हैं। खुशगवार। अमीर अहले सुन्नत का मुरीद होना मेरे लिए, या आपकी ज़ियारत करना, ये मेरी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन वाक़या है। चश्मा। कौन सा वाला? पानी वाला। पानी वाला चश्मा। चश्मे का पानी बड़ा मज़ेदार होता है, पीने में भी, महसूस करने में। माशाअल्लाह। गाय। गाय में कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं। बकरा ईद। कुर्बानी का दर्स देती है। छोटा। आप छोटे से एक बच्चे हैं पर काम करेंगे बड़े बड़े। कर रहे। सफा और मरवा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उनकी ज़ियारत नसीब करे। आमीन। मिकाद। अल्लाह हमें जाना नसीब करे। कुर्बानी। हर वक्त तैयार रहना चाहिए एक मुसलमान को कुर्बानी के लिए। नमाज फजर। नमाज फजर जो ताज़ा रहना चाहता है ना, यानी फ्रेश एंड अप रहना चाहता है, वो फजर की पाबंदी करे। अल्लाह ने चाहा तो उसे ऐसी फ्रेशनेस महसूस होगी। आमिद भाई आपने फील किया, चेहरे पे फ्रेशनेस, चेहरे पे भी फ्रेशनेस होगी, तबीयत में ये भी पूछने जा रहा था कौन सी फ्रेशनेस की बात? चेहरे पे फ्रेशनेस, चेहरे की फ्रेशनेस होगी, ज़िंदगी में भी होगी, दिल में भी होगी, कामों में भी होगी। और तजर्बा और मुशाहिदा ये है कि फ़जर की नमाज जब आप पढ़ते हैं ना, बिलखुसूस अगर इसकी रूटीन है और रखनी चाहिए मुसलमान को क्योंकि फ़र्ज़ है, तो हम देखते हैं कि जो फ़जर की नमाज के लिए उठता है, रात जल्दी सोता है, फ़जर की नमाज में उठता है, वो फ्रेश होता है।
फिर उसके बहुत सारे काम जो है ना वो ज़ोहर से पहले पहले वो निपटा लेता है, चाहे वो अपने उसके घरेलू काम हो, चाहे अगर स्टूडेंट है तो उसके तालीमी इदारे के काम हो, अगर वो कोई जॉब करने वाला है तो उसकी जॉब अगर टाइमिंग ऐसी है जो फजर के बाद स्टार्ट हो रही है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। और आपको भी तजुर्बा होगा। सर मुझे ये तजुर्बा है कि सुबह के काम करने वालों में और दोपहर के काम करने वालों में बड़ा फ़र्क है। आप उनसे मिले ना तो वो खुद बोलते नहीं, एक तो जिनकी टाइमिंग है वो अलग बात है, जी जी। पर जो अवेलेबल है कि वो काम पे सुबह जा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के चले जाएं। हदीस शरीफ में बरकत का बयान किया गया कि सुबह के औकात में बरकत। अच्छा आपके 10 अल्फाज पूरे हो गए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। इनाम क्या मिला? हाँ इनाम क्या मिला? इनाम हमारी दुआएं। जज़ाकल्लाह। चले वकार भाई, नेकी की दावत। नेकी की दावत देना अच्छी बात है। पानी में तैरना। पानी में तैरना चाहिए। खाने की दावत। खाने की दावत देना अच्छी बात है। खिड़की। खिड़की खुली है। जी आपसे बयान करना। बयान करना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से। ताला। स्टूडियो का ताला खुला है। ताले से मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि दुनिया का कोई ताला ऐसा नहीं है जिसकी चाबी ना बनाई गई हो। यानी जब ताला तैयार होता है ना तो उसके साथ ही उसकी चाबी भी तैयार होती है। वाह वाह, क्या बात। तो इसी तरीके से दुनिया की कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन, इसका हल अल्लाह ताला ने ना दिया हो, अल्लाह ताला ने ना रखा हो। ये अलग बात है कि हमारी अप्रोच वहाँ तक नहीं जा रही। जैसे बीमारी है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी के हालात में देख लें तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि एक राइट की या मास्टर की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपके पास राइट की है या मास्टर की है तो आप हर ताला खोल लेंगे। माशाअल्लाह। वाह, क्या बात। मतलब हुसैन समझ गया, आप कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। सही है। आगे। रुमाल। रुमाल जेब में रखना चाहिए। आजमाइश। आजमाइश पे सब्र करना चाहिए। जी वकार भाई के 10 वर्ड्स पूरे हुए। आइए अब बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। जी उबैद भाई, राइट हैंड। जी उबैद भाई आपका उबैद भाई उजैर भाई रैपिड फायर है, अच्छे अच्छे जवाब देने हैं, नाजरीन देख रहे हैं। खेल कूद। बच्चों को खेल कूद करनी चाहिए, लिमिटेड टाइम तक करनी चाहिए। मुस्कुराना। जब कोई मुस्कुराए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अदहकल्लाहु सिन्नक। मदरसा। मदरसा मदरसा में कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। मदरसे में कुरान मजीद पढ़ा, मदरसे जाते ही कुरान मजीद पढ़ने के लिए। आखिरी बार कब गए थे मदरसे? लॉकडाउन से पहले। मदरसे भी जाते हैं या स्कूल जाते हैं? दोनों जाते हैं। जी हुसैन भाई। पानी। पानी पानी बैठकर पीना चाहिए। माशाअल्लाह। जी। पाबंदी। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। माफ़ करना। अगर आप पर किसी ने जुल्म किया है तो आप उसको माफ़ कर दें। बहुत खूबसूरत बात की माशाअल्लाह। क्या बात। बुरी बात कहना। बुरी बात नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया कहना। अगर कोई आपको कोई चीज़ दे तो आप उसके बदले में उसको शुक्रिया करें। बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहिए, अगले का दिल खुश होता है। अगर आपको कोई मुस्कुरा के देख भी ले तो उसको बोलो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुस्कुरा के देखा, मेरे दिल में खुशी दाखिल हुई। होती है, आपको भी फील हुआ होगा। होती है। कोई शुक्रिया अदा करता है वकार भाई, ये खुशी होती है ना। आपने इतना सही काम किया और सामने वाला बोल देना, थैंक्स भी बोल दे, इंग्लिश में भी बोल दे, भले उर्दू में बोल दे शुक्रिया। आप बोलो तो सही, आप कुछ बोलो तो सही यार। अच्छा, बाज़ औक़ात ना वो जज्बात से शुक्रिया अदा हो रहा होता है, कैफियत होती है सामने वाले की। जैसे कोई भूखा है, आप उसे खाना खिलाते हैं, बाज़ औक़ात वो कुछ कहता नहीं है आपको, लेकिन उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि ये शुक्रिया। और अल्लाह की बारगाह में एक्सप्रेशन भी बड़े मकबूल। वाह वाह। तंग करना। जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। जानवर तो उज़ैर भाई बेज़बान है, उसको तो तंग करना ही नहीं चाहिए। और जो हमारे साथ हैं, हमारे घर में भाई है, बहनें हैं, वालिदैन हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनको ख़ास तौर पे तंग नहीं करना चाहिए। उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, उनको नहीं तंग करना चाहिए। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का इख्तिताम वो अपने एंड पे आया। आइए हुसैन भाई से जानते हैं कि इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का विनर कौन है, किसको देंगे आप इनाम की शील्ड? महरोज भाई और उनके पार्टनर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी मैं आपको जो है एक वाक़या सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। बेसिकली तो ये कहानी है, वाक़या तो नहीं है ये। और फिर मैं इस इन द एंड हुसैन भाई आप चारों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।
तो आपको कहानी गौर से सुननी है। ये वाकई में इम्तिहान है, पूरा सिलसिला इम्तिहान ही पर मुश्तमिल है। इसमें जो 4-5 सेगमेंट्स हैं इम्तिहान जैसा लगता है, हाँ, पर इम्तिहान है नहीं, क्योंकि जीत हार तो है नहीं, सिर्फ सीखने का रखा है हमने। बहुत अरसे के बाद इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में बैठा हूँ। जी एक जंगल में एक शेर रहता था, उसका वजीर जो था ना, मिनिस्टर, वो गीदड़ बना हुआ था। वो दोनों हमेशा साथ जो है शिकार के लिए जाते। होता यूं कि गीदड़ जो है शिकार लाता और शेर उनको हमला करके उनको मार देता। ठीक है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन शेर बीमार हो गया। अब इस बीमारी की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता था और उसे भूख भी लगी थी। इसने गीदड़ को बुलाया और कहा, सुनो मेरे अजीज दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं शिकार के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। आज तुमको मेरी खाने में मदद करनी होगी। ये सुना गीदड़ ने, तो वो अपना वो उनका मिनिस्टर बना था, तो फौरन शेर की बात सुनी, बादशाह की बात सुनी और वो चले गया शिकार ढूंढने के लिए। अब वो शिकार ढूंढ रहा है, उसको आखिर में एक डोंकी, गधा मिला। उसने गधे को बोला, सुनो गधे, जंगल का बादशाह तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता है, मतलब अपना मिनिस्टर बनाना चाहता है। वाह जी, क्या बात। तो अब गधा ये सुन के तो वो तो खुश हो गया और वो इस खुशी में वो इस मक्कारी में, इस फरेब में आ गया, मतलब वो इस धोखेबाजी में आ गया और उसने गीदड़ की बात मान ली और वो गीदड़ के साथ शेर के पास चला गया। गधा किस सोच से जा रहा है कि मैं तो मिनिस्टर बन गया, वो जा रहा है गीदड़ के पीछे। अब जैसे ही वहाँ पहुंचा है शेर के पास, शेर ने तो उसको हमला करके उसी वक्त ही मार दिया। ठीक है। अब उसको खाने की बारी है गधे को। तो अब जैसे ही शेर खाने के लिए गया तो शेर को बहुत प्यास लगी। उसने बोला कि मैं किसी भी वक्त वापस आ जाऊंगा, तुम गधे का ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना कि मतलब इसको कुछ हो ना, मैं आऊँगा फिर खाएंगे। ये जो शिकार किया है ये असीर है। मैं जो शिकार हुआ है इसको तुम नहीं छेड़ना, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, उसको बहुत प्यास लगी थी। ठीक है। अब जैसे ही शेर गया ना वहाँ से, प्यारे बच्चों, तो गीदड़ ने ना उसका दिमाग खाना शुरू कर दिया। जैसे ही शेर वापसी आया, उसने देखा गधे का तो दिमाग ही गायब है। उसने गीदड़ को बोला कि भाई इसका दिमाग कहाँ है? तो गीदड़ ने क्या जवाब दिया? गीदड़ ने बोला कि अगर इसका दिमाग होता तो ये यहाँ आता। दिमाग था ही नहीं। अगर इसका दिमाग होता तो ये यहाँ आता नहीं। अब नहीं, बज़ाहिर तो जानवरों में दिमाग होता है, पर अकल किसी उनके काम की नहीं होती, वो अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अकल इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाक़या हमारे लिए क्या सबक लेके आया, आप बच्चों से जानना है, क्या समझे आप इस वाक़ये? चलें, लालच बुरी बोले, गुड। आप? किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। बेहतरीन बात है, सारी बात ये इस वाक़ये का देना भी नहीं चाहिए। वाह, बिल्कुल, गीदड़ नहीं बनना चाहिए। ऐसा मकसद बेसिकली ये आपको कहानी सुनाने का ये था प्यारे बच्चों के। बाज़ औक़ात ऐसे आपने वाक़यात सुने होंगे कि किसी को बुलाया किसी ने, वो उसके पास चले गया, किसी ने किसी को चीज़ दी, वो उसने ले ली। तो हम बचपन से सुनते आए हमारे वालिदैन से कि कोई आपको बुलाए अननोन आदमी तो उसके पास नहीं जाना, कोई अगर आपको चीज़ दे बंदा तो वो नहीं खानी। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि कोई भी हमें कब बेवकूफ़ बना रहा है हमें नहीं पता। तो हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें कोई अजनबी या बुलाए या कुछ दे, ना हमें लेना है उससे, ना हमें उसके साथ कहीं जाना है। आपने कहानी तो सुनी, उम्मीद है आपको इससे जो मैंने सबक देना चाहा, जो सिखाना चाहा, आपने सीखा होगा इस पर। आइए अब हुसैन भाई की जानिब बढ़ते हैं कि वो हमारे मेहमानों से जो आए हैं इनसे क्वेश्चंस करें कि इन्होंने कितनी गौर से कहानी सुनी है। उज़ैर भाई, उबैद भाई, वक्कार भाई और महरूज भाई, जी सीधा से शुरू करें। वक्कार भाई आपसे करते हैं, शेर का वजीर कौन था? शेर का वजीर गीदड़ था। गीदड़ था। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। वो दोनों क्या करते थे? शिकार करते थे। वो दोनों एक साथ शिकार किया करते थे। जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। गीदड़ शेर की किस तरह मदद करता था? वो बैद भाई सोच रहे हैं।
गीदड़ का काम क्या था? शिकार लेकर शिकार तलाश करके आना। एक दिन शेर को क्या हुआ? एक दिन शेर बीमार भी हुआ और उसी वक्त उसको भूख भी लग गई। सही बात। कंफर्म है आप? जी, जी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। भूख के लिए उसने क्या किया? गीदड़ को बुलाया। गुड। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गीदड़ ने क्या किया आपसे? गीदड़ ने गधे को बुलाया। गीदड़ डोंकी को लेकर आया था। तुम्हें वजीर बनाएगा। शेर तुम्हें वजीर बनाना चाह रहा तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता है। है, मिनिस्टर बनाना चाह बिल्कुल। रहा है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। Very good. सुभान अल्लाह। गधे ने क्या किया? गधा गीदड़ की बातों में आ गया था। शेर ने फिर क्या किया? शेर ने गधे का शिकार किया। गीदड़ ने क्या किया और शेर का क्या जवाब दिया? गीदड़, जब शेर पानी पीने गया तो गीदड़ ने गधे का दिमाग खा लिया। फिर क्या जब हुआ? शेर लौटा, आगे क्या हुआ? फिर शेर वापस आया तो शेर ने गीदड़ से पूछा कि गधे का दिमाग कहाँ है? तो गीदड़ ने बोला अगर इसका दिमाग होता तो यहाँ पे क्यों आता? माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ वकार भाई से और आपसे, दोनों से सेम क्वेश्चन है कि इस वाकये से हमें क्या सबक लेना चाहिए और क्या मिलता है? जंगल में नहीं जाना चाहिए, किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए, धोखे में नहीं आना चाहिए। जी महरोज भाई। दूसरी चीज़ ये है, मैं मदनी मुन्नों को मुखातब कर लेता हूँ। बाज़-औक़ात ये होता है ना हामिद भाई कि जैसे हम भी बचपन में गुजरे ना, तो छोटी उम्र में थोड़ी सी बड़ी चीज़ चाह रहे होते हैं, अपने लेवल से बड़ी ख्वाहिश कर रहे होते हैं। जैसे साइकिल चाहिए तो साइकिल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके मुझे हैवी वाली मोटर बाइक चाहिए, तो वो अभी आपकी एज नहीं है। और साइकिल के अंदर भी वो अलग अलग टाइप की साइकिल आती हैं। कोई होती है बहुत फास्ट चलती है, गेयर वाली होती है। एक वो भी होती है ना, गुलाम रसूल के दोस्त चलाते हैं फिर गिर जाते हैं, स्कूटी टाइप की, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, आपकी जो उम्र है ना मदनी मुन्नों की, जो भी उम्र है, हर किसी की अलग है। हुसैन भाई की अलग होगी, उज़ैर भाई की अलग होगी, उबैद भाई की अलग होगी। हमारे जो मदनी चैनल पर मदनी मुन्ने बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, किड्स बैठे हैं, ये अपनी एज के मुख्तलिफ उम्रों पर हैं। ऐसा यानी कोई 4 साल होगा, किसी कोई की 6 5 का है, साल कोई होगी, 8 का है, कोई 10 का है, 7, कोई 8, इस तरह होगी। तो हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। आप अगरचे छोटे से तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इस चीज़ को सोचना शुरू कर दें कि मुझे क्या चीज़ मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती। देखें, गधे को ना वज़ीर बनाया जा रहा था, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि गधे को कौन वज़ीर बनाता है? गधे को तो वज़ीर नहीं बनाया जाता। तो अगर आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि मैं किस चीज़ का अहल हूँ या मुझे क्या चीज़ मिल सकती है, क्या चीज़ नहीं मिल सकती, तो जिसे कहते हैं ना कि आप इस चीज़ के अहल हैं, तो फिर आप वही मांगेंगे। आप इधर उधर जो है ना नहीं जाएंगे, टकरे नहीं मारेंगे। आप ऐसे धोखे से, ऐसी बुराई से बचने का सबसे बेहतरीन हल जो है ना, सबसे बेहतरीन हल है वो है अपनी वालिदैन की बात मान लो। जी, हमें ये सब चीज़ें वालिदैन समझा चुके हैं। ऐसा ही है, हमें जब से हमने होश संभालना शुरू किया, ये चीज़ें हमारे जहन में हमारे वालिदैन डालते रहते हैं, पर हम चीज़ें भूल जाते हैं। जी। फिर इस तरह के वाक़यात सुनाकर आपको फिर इस तरफ लाया जाता है कि बेटा होशियार हो जाओ, किसी की बातों में नहीं आना। जी। ये चीज़ें हमें वालिदैन हमारे समझा चुके हैं। अगर हम अपने वालिदैन की बात मान लेना तो सबसे बढ़ के तो यही है, एक तो उनकी रज़ा भी मिलेगी, और फिर हम वालिदैन की बात मानेंगे ना तो फिर अल्लाह भी राज़ी होगा और हमारे काम भी आसान होंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा वाक़या और इससे लिया गया सबक आपको आया होगा, समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। हम आ चुके हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। इस सेगमेंट में हुजूर होगा ये उज़ैर भाई, उबैद भाई, महरोज भाई और वकार भाई। जी। 8 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर एक चीज़ है, सही है, कुछ ना अंदर एक चीज़ का नाम लिखा हुआ है, उसकी मैं आपको हिंट्स दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब सेगमेंट का नाम क्या है? किस्मत आजमाएं। एक हिंट लेके भी किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमानों ने विदाउट हिंट भी जवाब दिए हैं, विदाउट हिंट। बस उनको लगा ये हो सकता है, दिया सही हुआ, आजमाई उन्होंने किस्मत। तो इसी तरह इसका भी आगाज़ करेंगे। तो मैं सीधा से शुरू करूँगा, बॉक्स सेलेक्ट करें। चलें, कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे? 5। नंबर 5। ओके, नंबर 5 नंबर 5 सेलेक्ट किया है इन्होंने।
एक किस्म का खाना है। एक किस्म का खाना है। मौजूद है इसमें खाना। वो क्या है? तो खाने का नाम बताना है। खाने की तो बहुत सारी चीजें होती है ना। एक किस्म का खाना है। किस्म का। एक और हिंट। जी। एक किस्म का खाना है। सेहत बख्श है। वकार भाई जी, सोच रहे हैं। आ रहा है कुछ जहन में? उबैद भाई, तीसरी हिंट। आप आपस में मशवरा भी कर सकते हैं, तीसरी हिंट लेना चाहें। सेहतमंद खाना। 4 हिंट्स हैं आपके पास, सिर्फ 2 दे दिए, तीसरी है। हिंट दें। इसे खाने वाले लोग जो इस चीज को खाते हैं वो हेल्दी रहते हैं। जो इस चीज को खाते हैं वो बहुत सेहतमंद रहते हैं। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ। देखें, 3 हिंट है, कुछ आ रहा है जहन में तो आप बोल सकते हैं। चौथी हिंट के बाद जवाब तो देना ही है आपको, पर एक वो होगा कि भाई सारी हिंट ले ली। कुछ आ रहा है जहन में, कुछ करना, किस्मत आजमाना चाहेंगे? सुरीत। सुरीत, जैसा बोले। सोच ले। मेरे जहन में तो यही आ रहा है। लॉक कर दें या अगली हिंट लेंगे? लॉक कर। लॉक। पार्टनर से मशवरा कर लें। एक हिंट लेंगे, डन। कन्फर्म है। आजकल लोगों ने खाना कम कर दिया, बास तो खाते ही नहीं होंगे। खोल लूं? कन्फर्म जी जी है? खोल लें, इन्होंने बोल दिया सर। चलें। ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों ने खाना कम कर दिया? इनका जवाब गलत हो गया है। सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल ना बच्चे खाते हैं शौक से, और वैसे भी इतना खाने का जो इसका रुझान है वो कम हो गया है। तो इसके साथ आपका जवाब गलत हो गया। जी आइए। चल मदीना। नंबर 7। जी हजरत। 7। जी। बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगली हिंट। मोबाइल। सफेद कलर का है। बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सफेद कलर का है। अब ना इनके जहन में आ गया होगा कुछ ना कुछ। इस्तेमाल करते हैं। हाँ अगला दें, अगली हिंट दें। सफेद कलर का है, हाँ अगली। बच्चे इस्तेमाल करते सही है, अगली हिंट। आसान है। हैं। चाय में इस्तेमाल होता है। नहीं। दूध। मिल्क। बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं चीनी। दूध। दूध। जी। जी। बॉक्स नंबर 7 में दूध है। दूध लिखा हुआ है? नहीं, दूध तो नहीं होगा अंदर। चलें खोलें खोलें। दूध नहीं होगा, वो लिखा हुआ हो सकता है। चलें शहद ना दें, शहद जैसी बात तो करें। खोले तो जवाब सही हो गया तो दूध ही हो। नहीं खुला ये भी उधर। दूध। माशाल्लाह जी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुझे लगा आप दूसरी एंड में पहुंच जाओगे। कलर वाइट से। असल में जब आप बात कर रहे थे ना, मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी हिंट्स लेंगे हम। हिंट्स लेने में क्या परेशानी है? नंबर कोई कट नहीं रहा, एक हिंट मिल रही है तो लें। पर हमारे सेगमेंट का नाम है किस्मत आजमाएं। बिल्कुल आप अपनी जगह पे राइट है। सेफ जोन में चलें जब तक मुमकिन हो तो। ठीक है जी। क्यों? नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 2। नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2 चलिए खोलते रहना। हाँ खुल गया। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। हिंट। हिंट, एक खास सवारी इस पर चलती है। एक खास इस राइड है जो सिर्फ उसी चीज पे हो सकती है। हिंट दें। एक और हिंट दे दें। जानवरों की एक तादाद इसमें रहती है।
मतलब जानवर उसमें उस जगह पे बहुत बड़ी तादाद है जो उस जगह पे रहती है। ख़ास किस्म की एक सवारी है जो उस पर चलती है। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। आखिरी हिंट। नहीं पहुंचे उबैद भाई? हिंट दें। हिंट दे दें। कुरान में इसका जिक्र है। कुरान में तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। मैंने ये हिंट लास्ट में आपको अर्ज की। इससे पहले जो थर्ड में आपको जो हिंट दिया है ना कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद रहती है जो जानवरों की है। ख़ास किस्म की सवारी उस पर चलती है। नाज़रीन और बच्चे शायद पहुंच गए होंगे। ये तो पहुंच गए भाई। अच्छा, चलें, बॉल पास करनी है आपको। पानी। पानी? पानी। आप करीब करीब हैं। पानी। समुंदर। कंफर्म? कंफर्म है जी। अब तो बचा ही नहीं ना, हिंट तो है ही नहीं इनके पास और समंदर निकल गया। आइए नंबर 2 वाले बॉक्स में। अभी मैं कह रहा हूँ कंफर्म है आप। बॉक्स नंबर 2। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। से आप दोनों अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे। सेफ जोन में चल रहे हैं। महरोज भाई ने इनको भी ये समझा दिया कि भाई सेफ जोन में चले। जी महरोज भाई और उजैर भाई। नंबर 4। नंबर खतरनाक चीज है। या अल्लाह, खतरनाक चीजें तो बहुत खतरनाक है सारी वो। होती हैं। चीज है मतलब जानदार नहीं है। नहीं, चीज है। खतरनाक चीजें तो बहुत सारी होती हैं। जानदार नहीं। जानदार नहीं है। अच्छा, चलें अगली हिंट। क्या ख्याल है? बस छू सकते हैं उसको। हाँ, हिंट ले। चलें जी अगली हिंट दें। कुरान में इसका जिक्र है। कुरान में तो बहुत सारी चीजों का जिक्र है। तीसरी हिंट। वैसे मैं एक चीज पे पहुंच गया, इनको तो मैंने बता दी। मैं भी पहुंच गया हूँ। आप बता देना, आप बताएं। नहीं नहीं, किस्मत आजमाए। बताए तो आप आजमाए। आप ये बोले कि भाई मेरे ज़हन में ये आ रहा है, मेरे पर मैं ज़हन कोई में और हिंट भी लेना छुरी आ रहा है, इस किस्म की चीज आ रही है। चले। है कंफर्म है छुरी। मैं आपकी इस बात को रखते हुए ये बोलना चाहूँगा, हिंट जिस्म पर लग जाए तो जानलेवा हो सकती है। छुरी यही है। छुरी। आपका लॉक कर दे। लॉक एक और कर हिंट दे। बाकी है महरोज भाई। पक्का। रोज भाई एक और हिंट बाकी है। आपको भी तो खुश करना है ना। चले हम चले ले ले। चले। हाँ हाँ खोल दे खोले। इन्होंने जवाब गलत। इनका बिल्कुल गलत है। एक गलती इनसे भी हो गई, एक गलती आपसे भी हो गई। गलत होने पे क्या? आखिर हिंट पता है क्या थे? लकड़ी वगैरह जला देती। आपने बोला ना छुरी, बोल रहा था। और फिर अगली हिंट थी कि जिस्म पे लगे। मैंने कहा उससे मिल जाएगा, आपका जहन पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा छुरी की तरफ। आइए जी उबैद भाई, मैं वकार भाई। 6 नंबर 6। ओके। एक फ्रूट है। फ्रूट और बगैर इनके देना चाहेंगे? हिंट दें। एक फ्रूट है। फ्रूट तो बहुत सारे हिंट दे दें। ये हिंट ही है ना, एक फ्रूट है। दूसरी भी। अच्छा एक और हिंट। हिंट दे दें। ज्यादातर पीले कलर का होता है। ये तो 2 होते हैं। आम। लॉक कर दे। जी जी। आम भी Done? होता है, बहुत सारे फ्रूट होते हैं येलो कलर के मेरी नजर में तो। कौन कौन से? आम, पाइनएप्पल। एक और एक हिंट। हिंट दे दें। एक और हिंट दे दे। जी जी। कोई नहीं, हेल्दी गिज़ा है। आम। ये आम। फ्रूट्स तो सभी हेल्दी होते आम। हैं। आम। क्या इनका जवाब दुरुस्त होगा? इनका बॉक्स नंबर जवाब बिल्कुल गलत है। केला। 6 केला। सर बनाना। यही तो बात है। आखिरी हिंट अगर आप लेते ना, उसमें पता है क्या था? इसका मिल्क शेक भी बनता है। दोनों का बनता है। होगा बनता है। किस्मत तो आपको फिर भी आजमानी थी। जी महरोज भाई और सेफ उजैर जोन में चलेंगे तो यही होगा। जी। नंबर 1 भाई उजैर भाई। चले पहला। एक सवारी है। कौन है यार? एक सवारी है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। एक जमाने में लोग इस पर सवार होकर हज पर जाया करते। नहीं, वो बात कहाँ गई? एक नबी। वो चौथी हिंट लेना चाहेंगे? हाँ दे दे। ये आपने सुनी? हाँ, एक जमाने में लोग इस पे सवार होकर। हज पर जाया करते थे। ठीक है, एक नबी वाली हिंट दे अब आप। एक नबी अलैहिस्सलाम से भी इसका ताल्लुक है।
एक सवारी है, कुरान पाक में जिक्र है, एक नबी अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक है, लोग इस पर सवार होकर पहले हज पर जाया करते थे, अब नहीं जाते, अब उमूमी तौर पे नहीं है, आम तौर पे नहीं जाता। अगर कोई स्पेशली जाना चाहे तो अब भी जा सकता है ना। जा सकता है। ठीक है, किश्ती कश्ती से हज पे जाते थे पहले। कश्ती 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 क्या ये शिप है? क्या इनका जवाब दुरुस्त होगा हुसैन भाई? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दस भाई। नंबर 3, एक परिंदा है। अगला हिंट दें। कुरान पाक में इसका जिक्र है। पहुंच गए। जी पहुंच गए। पहुंच गए हुसैन भाई, आपने बोला वो पहुंच गए। वही है ना, नाम ले लेते। जी किस्मत आजमाए। जी खुद उड़ाएंगे। खुद हुद 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 हुद। क्या इनका जवाब दुरुस्त होगा? सोच लें। 2 हैंड्स में। जी क्या इनका आपने कभी हुदूद देखा जवाब है? देखा नहीं है पर आपने बोल दिया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बॉक्स नंबर 8 आपके लिए। चलें। एक फ्रूट है, ठीक है, लाल कलर का होता है, सही है। उसका जो कलर है ना वो रेड है, रेड कलर के तो बहुत से और फ्रूट भी है, ठीक। रेड भी है। अंदर से बाहर से। ये तो जब अंदर खोलेगा तो पता चलेगा बॉक्स के क्या था। अगली बाहर हिंट, से भी लाल है। हेल्दी है। चौथा भी दे। बॉक्स क्या है? 8 बॉक्स भी रेड, फ्रूट का कलर भी रेड, हेल्दी भी है। नंबर 8 डायरेक्ट कोई नहीं, कुछ जहन में नहीं आ रहा। नहीं जहन में तो आ रहा है। तो आप दे दे किस्मत आजमान। क्यों आजमान? हमारी मर्जी, हमारे पास ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे, देखिए जी, हम अपने कार्ड पूरे यूज करेंगे। आप जो है ना, इसमें बहुत सारे दाने होते हैं। अनार। चलें कुछ। इन्होंने कहा अनार। क्या इसमें अनार है? क्या रेड बॉक्स में रेड फ्रूट है जो इन्होंने कहा है? दिखाएं। अनार है, देखिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उन गूगल हमें अनार गाइड में अर्ज कर रहा था, अनार आपने पेड़ पे लगा हुआ देखा? नहीं। बहुत खूबसूरत लगता है। देखा है। कहाँ देखा? गाँव में है। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इस एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मज़ा आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशआर चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इसमें 3 फेज होते हैं। इसमें एक सेगमेंट में 3 फेज है। पहला फेज ये कि शेर का आपको दूसरा हिस्सा पढ़ना है। इसका दूसरा फेज ये कि आपको शेर का पहला हिस्सा पढ़ना है, मैं दूसरा पढ़ूंगा। फिर तीसरा ये कि आपको शेर मुकम्मल भी करना है और शायरी बताने कौन है। पहला शेर आपकी तरफ। ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी महरोज भाई, अजब किया अगर रहम फरमा ले हम पर। खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वकार भाई, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ए शाफ़े उमम शय ज़ीजाह ले खबर। लिल्लाह ले खबर में, लिल्लाह। ले खबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह। उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपको शेर का पहला मिसरा पढ़ना है। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर खाके मदीना खमीदा होना ना आसमान को यूं सर कशीदा होना था, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी तैयारी। मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था। नहीं आता भाई। हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाली को हुस्नो अदा की कसम। आपको इसका पहला मिसरा पढ़ना है, सही है। तेरे खुल को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई सुभान अल्लाह। ना होगा शाह। तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। वाह जी वाह। कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। शेर मुकम्मल करके शायर का नाम बताना है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। शायर हैं बरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान अली रहमतुर रहमान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। ज़मीन व फलक सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आपका कलाम। किसका? इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत। बिल्कुल। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं फिर आपकी आपकी गली का। कल्लू नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। अमीर अहले सुन्नत का कलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाई है आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। अमीर अहले सुन्नत आपका कलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुम्बद देखकर। कलम पर तारी कैफ तारी है कलम पर, सब्ज गुम्बद सुभान देख। अल्लाह, क्या बात है। शायर कौन है? कैफ तारी। जी, कैफ तारी है कलम पर, सब्ज गुम्बद देख कर। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का कलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमने अशार चैलेंज किया है थोड़ा सा, एक इतनी शेर आपने सुना है, इन्होंने सुना है, तो कुछ एक कलाम हो जाए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की। कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या। मैं ये कहूँ
रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में, 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 आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। इसी के साथ इस सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हुआ। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। हमारे मेहमान जो हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इस सेगमेंट में होगा ये कि आपको LCD पे 9 बॉक्सेस दिखाए जाएंगे। 9 बॉक्सेस के पीछे एक तस्वीर होगी। जितने कम बॉक्सेस में आप अपनी तस्वीर तक पहुंच जाएं, एक बॉक्स खुलवा के आप समझ गए, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि आपकी तस्वीर कौन सी आने वाली है। क्या पता वहाँ गए हो, क्या पता वहाँ नहीं गए हो। जी उबैद भाई और वकार भाई, कौन सा नंबर 1 बॉक्स खोलें? जी उबैद भाई, ये क्या चीज़ है? कोई शख्स नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मेरे ख्याल से कोई रोड है। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 खोल दें। नंबर 3, नंबर 3 आ रहा है कुछ समझ में आपको? कोई जहन पहुंचा आपका? जी उबैद भाई, नंबर 4 भी खोल। आप ऐसे लाइन से खुलवा रहे थे 1 2 3, आपके पास तो इजाजत थी, आप 5 खुलवाते। नंबर 5 खोलें। अच्छा चले 5 खोल दें। 5 चलो देखे कौन दे जवान। इफ्तारी के मनाजिर हैं। जी इफ्तारी के मनाजिर। क्या ये इफ्तारी के मनाजिर हैं? फ्रूट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये इफ्तारी का मंजर है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उजैर भाई और उबैद भाई, उजैर भाई और महरूज भाई की जानिब, इनके लिए पिक्चर दिखाएं। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 आपका इम्तिहान। माशाअल्लाह। नंबर 2, नंबर 2 खोलें। चलो देखे कौन दे जवान। काबा, मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा तो शहर है। काबा शरीफ के जो मिज़ाब रहमत है, मिज़ाब रहमत, मिज़ाब रहमत। मिज़ाब रहमत, क्या ये मिज़ाब रहमत है? दिखाएं। सुनानी एक कहानी है। क्या क्या जी बिल्कुल, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, ये काबे शरीफ के ऊपर एक मिज़ाब रहमत है। इसको हम हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसको पर नाला बोलते हैं, जो हम छत पे लगाते हैं कि भाई कोई भी पानी छत पे रुके नहीं, वो कहीं निकल जाए पाइप के ज़रिए, पर नाले के ज़रिए। तो इसी तरह काबे के ऊपर भी एक ये मिज़ाब रहमत, ये सोने का बना हुआ है, ये नस्ब हुआ हुआ है। जो इससे मुबारक पानी गिरता है वो नीचे आता है। अल्लाह ताला हमें इससे गिरा हुआ पानी पीने की सादत नसीब करे। उबैद भाई के लिए तस्वीर दिखाएं, उबैद भाई और वकार भाई के लिए। नंबर 6, नंबर 6 जी नंबर 6 खोलें। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत। नंबर 5 खोलें। हमारी मुरादी से ये नहीं है, 5, ये नहीं है, आपके लिए आसानी कर दी। 5 नंबर। 5 नंबर। एक कहानी है।
क्या क्या इम्तिहान। मेरे लिए सुनना शायद दुआ इफ्तार करवा रहे हैं। अगर इफ्तार हटा दें आप, दुआ का मंजर है। दुआ का मंजर, जिस तरह एक बार पहले आपने देखा इफ्तारी का मंजर, अब क्या ये दुआ का मंजर है? लग तो यही रहा है। बच्चों आज बच्चे का भी एक तरह से जवाब दुरुस्त है, उसने अमीर सुन्नत की हाथ की उंगलियों से पहचान लिया कि अमीर सुन्नत है। कमाल है उबैद भाई, माशाल्लाह। और बिल्कुल ये अमीर सुन्नत की दुआ का मंजर है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, महरोज भाई के लिए और उजैर भाई के लिए पिक्चर दिखाइए। नंबर 5 बॉक्स खोलें। नंबर 5, क्या क्या इम्तिहान। ये क्या चीज? नंबर 6 आपका इम्तिहान। नंबर 8 आज है आपका इम्तिहान। चलो 3 बॉक्सेस, लास्ट आप 1 बॉक्स खुलवा सकते हैं। इमाम शरीफ। इमामा शरीफ। जी, लग तो इमामा शरीफ ही रहा है। उस के साथ कोई और चीज भी दिखाएं। सुनानी एक कहानी है, क्या क्या इम्तिहान। बिल्कुल, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी, अब उबैद भाई के लिए और वकार भाई के लिए बॉक्सेस दिखाइए। नंबर 5 5, नंबर 5 नंबर 5। आज है आपका इम्तिहान। चलो देखें ये क्या है? नंबर 8 खजूर। नंबर 8 खोल दें। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। खजूर ये क्या है? नंबर 2 खोलें। नंबर 2, पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या। ये भाई हमारे उज़ैर भाई तो पहले ही उसमें पहुंच खजूर है। खजूर। जरूर। जी, क्या ये खजूर है? इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। जी बिल्कुल, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी, महरोज भाई के लिए बॉक्सेस दिखाइए। जी उजैर भाई। नंबर 5 नंबर 5, पूछनी पहली बाबे काबा। आपने क्या फरमाया? बाबे काबा। बाबे क्या होता है? बाबे काबा, दरवाजा। दरवाजा। का दरवाजा। माशाअल्लाह। क्या ये काबे शरीफ का दरवाजा है? बाबे काबा है। लग तो यही रहा है। और इसी के साथ देखे कौन देगा जवाब। बच्चों इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें काबे शरीफ की, मक्के की, मदीने की बार बार बादब हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। जी प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे पुराने प्रोग्राम एपिसोड 28, 25 कुछ भी देखना चाहें तो आप किड्स मनी चैनल पे आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे आपका इम्तिहान भी लिख के सर्च करेंगे तो हमारे प्रोग्राम आपके सामने होंगे। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सिलसिले से हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हुसैन भाई और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।